हुआवे बेसिक लॉ एक ऐसी किताब है जो किसी भी कंपनी, बिजनेस लीडर या उद्यमी को यह सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी टीम से लेकर एक वैश्विक दिग्गज कंपनी तक का सफर तय किया जाता है। यह किताब हुआवे के संस्थापक रेन जंगफे की सोच, अनुभव, सिद्धांतों और उन नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी आईसीटी कंपनियों में से एक बनी। किताब का मूल संदेश यह है कि किसी भी संगठन की असली ताकत उसके लोगों, उसकी संस्कृति, उसकी सीखने की क्षमता, उसकी अनुशासन, उसकी तकनीकी महारत और उसकी दीर्घकालिक सोच में होती है। इस किताब में सबसे पहले बताया गया है कि कंपनी का अस्तित्व सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यानी मुनाफा बाद में, पहले कंपनी को जिंदा रहना चाहिए। रेन कहते हैं कि व्यवसाय युद्ध जैसा है, जहां संसाधन कम है, प्रतिस्पर्धा बहुत है और केवल वही कंपनी बचती है जो लगातार सीखती रहे, बदलाव स्वीकार करे और कस्टमर को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। हुआवे बेसिक लॉ में कई नियम ऐसे हैं जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को शक्तिशाली बनाना, नेताओं के भीतर स्वामित्व की भावना लाना और संगठन को राजनीति रहित, भ्रष्टाचार रहित, ईमानदार और नतीजा उन्मुख बनाना है। यह किताब बताती है कि तेज काम करना और सही काम करना दोनों अलग है। कंपनी को हमेशा सही काम करना चाहिए, भले ही वह धीमा क्यों ना हो। किताब में यह भी कहा गया है कि कंपनी को हमेशा फ्रंटलाइन, यानी ग्राहकों के सबसे करीब वाले विभागों को सबसे अधिक अधिकार और संसाधन देने चाहिए, क्योंकि वहीं असली लड़ाई लड़ी जाती है। हुआवे ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना सबसे बड़ा निवेश किया। वे अपनी आय का लगभग 15% से 20% R&D में लगाते हैं और यही कारण है कि वे 5G जैसी तकनीकों में दुनिया के नेता बने। किताब बार बार कहती है कि आज की दुनिया में जो कंपनी तकनीक नहीं सीखती, वह पीछे रह जाती है। तकनीक सबसे बड़ा हथियार है और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति। हुआवे बेसिक लॉ में एक बड़ा सिद्धांत यह है कि कंपनी को लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनना चाहिए। छोटे मुनाफे, छोटे लक्ष्य और छोटी जीतें किसी भी संगठन को थका देती हैं। इसके बजाय हुआवे कहता है कि लक्ष्य हमेशा इतना बड़ा हो कि पूरी टीम हर दिन ऊर्जा के साथ काम करे। उनकी पूरी प्रणाली उसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हर कर्मचारी को एक योद्धा की तरह सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। हर टीम को ऐसे टारगेट दिए जाते हैं जो उन्हें बड़ी जीत की तरफ ले जाएं। किताब संगठन की संस्कृति पर बहुत जोर देती है। ईमानदारी, संघर्ष, कठोर परिश्रम, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा गया है। रेन कहते हैं कि कर्मचारियों को अधिकार तभी मिलने चाहिए जब वे जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। अगर कोई निर्णय गलत भी हो जाए लेकिन इरादा सही हो, तो कंपनी कर्मचारी के साथ खड़ी रहेगी। हुआवे बेसिक लॉ में पूरे संगठन को भेड़ियों की तरह वर्णित किया गया है, यानी तेज, भूखे, सतर्क और कभी न हार मानने वाले। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि कर्मचारी समझें कि बाजार में सरवाइव करने के लिए स्टैमिना, संघर्ष क्षमता और मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि किसी भी कंपनी को मध्यस्तरीय नेताओं को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि वही संगठन की रीढ़ होते हैं। हुआवे अपने मैनेजरों को 3 चीजें सिखाता है: नैतिकता, निर्णय शक्ति और निष्पादन शक्ति। अगर इनमें से एक भी कमी है तो नेता असफल हो सकता है। किताब के अनुसार अगर कंपनी में राजनीति आ जाए, गुटबाजी आ जाए या लोग पद के लिए लड़ें, तो कंपनी अंदर से खोखली हो जाती है। हुआवे इस चीज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि कंपनी का हर इंसान मालिक की तरह सोचे, यानी कंपनी का नुकसान अपना नुकसान और कंपनी का फायदा अपना फायदा माने। हुआवे में ईसॉप यानी कर्मचारी स्टॉक विकल्प इसलिए दिया जाता है ताकि हर कर्मचारी कंपनी की सफलता का साझेदार बने। किताब में कस्टमर को सबसे ऊपर रखा गया है। रेन कहते हैं कि अगर ग्राहक हमारी सेवा से खुश नहीं, तो हमारा अस्तित्व सवालों में पड़ जाता है। इसलिए हुआवे हर देश में, हर सेक्टर में अपने इंजीनियरों को ग्राहक के साथ जमीन पर भेजता है। इसी कारण से उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज पहली बार में ही भरोसेमंद बनती है। किताब में मानव संसाधन और प्रतिभा प्रबंधन पर भी बहुत जोर है। हुआवे कहता है कि टैलेंट सबसे कीमती संपत्ति है और इनकॉम्पिटेंट लोगों को भी कंपनी में नहीं टिकने देना चाहिए। सही व्यक्ति सही जगह सही समय पर होना चाहिए। हुआवे का मूल्यांकन सिस्टम बहुत कठोर है। परफॉर्मेंस आधारित कल्चर है
और गैर प्रदर्शन करने वालों को हटाने में कंपनी बिल्कुल हिचकती नहीं। किताब यह भी सिखाती है कि निर्णय डेटा पर होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। दुनिया बदल रही है, इसलिए बदलाव के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। हुआवे का पूरा सिस्टम इस पर आधारित है कि भविष्य में क्या होगा, ग्राहक क्या चाहेगा, क्या जोखिम आएगा और किस टेक्नोलॉजी में निवेश करना है। किताब बताती है कि असली नेतृत्व वह है जो कठिन समय में टीम को स्थिर रखे। हुआवे कई बार आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध और राजनीतिक चुनौतियों से गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। किताब में एक सुंदर बात लिखी है, अगर आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं तो आप पहले से ही हार चुके हैं। यह हुआवे का मुख्य दर्शन है। हुआवे बेसिक लॉ केवल एक कंपनी की नीति नहीं है, यह है एक जीवन शैली, एक अनुशासन और एक युद्ध रणनीति है। इस किताब को पढ़कर कोई भी उद्यमी सीख सकता है कि बड़ी कंपनियां किस तरह बनती है। मजबूत नींव, खून पसीना, तकनीकी महारत, कठोर अनुशासन, स्वामित्व की भावना और दीर्घकालिक सोच के साथ। किताब यह भी सिखाती है कि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मूल्य बनाना, समाज को योगदान देना और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। अंत में किताब कहती है कि कंपनी तभी महान बनती है जब वह कभी सीखना बंद नहीं करती, कभी बदलना बंद नहीं करती और कभी संघर्ष करना बंद नहीं करती। यही हुआवे का आधार है और यही किसी भी संगठन की असली सफलता का नियम है।